वाक्य के भेद। हिंदी के संपूर्ण वाक्य को 3 वर्गों में बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। तीसरा प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। जहाँ वाक्य सरल रूप से होता हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खाता है, श्याम चलता है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में कार्य के न होने का पता चले, यानी काम ना होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता, वह भोजन नहीं खा रहा, ये सारे निषेधवाचक वाक्य के अंदर आते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए, यानी किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कहाँ जा रहे हो। फिर संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में काम के होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने भोजन खा लिया होगा, शायद वह पढ़ रहा होगा। जब कोई किसी से दूसरे के बारे में पूछता तो वह उसको अनुमान के अनुसार बताता तो वो संदेह हो जाता है और वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। जहाँ किसी को कार्य करने के लिए आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ, प्रश्न याद करो, पानी लेकर आओ। इच्छावाचक वाक्य जब किसी को किसी आशीष, इच्छा प्रकट करनी हो या आशीष देना हो, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऐसे वो। फिर संकेतवाचक वाक्य जहाँ कार्य किसी संकेत या शर्त के ऊपर पूरा तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मेहनत करोगे तो ये फल मिलेगा। तो है विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, ये विस्मयवादी बोधक भी कह सकते हैं, विस्मयवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। ये वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ किसी भय, खुशी, आश्चर्य आदि का पता चले। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, यानी हर्ष, शोक, दुख, ये सारे विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं। जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कारण संबोधित करना। अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 8 भेद थे। अब है इनकी परिभाषा। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने में होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन ने खाना खाया, राधा का भाई आने वाला है। बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, चल नहीं सकता है। जिस वाक्य के मूल कुछ जानने की इच्छा होती है, वाक्य से मूल में, यानी कि किसी के जानने की कोई इच्छा जिज्ञासा हो, उत्तर की अपेक्षा रहती है। जैसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों से संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
वह शायद कल मेरे घर आए, संभवतः बरसात हो, शायद वह पड़ेगा, वगैरह कई तरह के वाक्य इसमें हम बना सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या आदेश का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब तुम जाओ, आज्ञा दे जाओ, आप चुप रहिए। फिर इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा, शुभ भावना, आशीर्वाद का भाव लक्षित होता है, अर्थात वाक्य अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव से प्रकट करता है। जैसे ईश्वर तुम्हें सुख व समृद्धि दे, आपकी यात्रा शुभ हो। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक कार्य के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक कार्य दूसरे किसी शर्त पर पूरा कार्य होता है उसे संकेतवाचक वाक्य। यदि तो आप आए तो मैं चला, अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यानी शर्त के ऊपर कार्य होता है, इसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय आदि बोधक। विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, ओह बड़ा जुल्म हुआ।